श्री ओम श्री ओम श्री ओम। श्रीमद्भगवत महापुराण चतुर्दश स्कंध अथ अष्टोदश अध्यायः पृथ्वी दोहन। मैत्रेय जी विदुर जी को श्रीमद्भगवत महापुराण कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभो आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और कामों के लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय जो भी पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियमादि व्रतों का पालन करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे थे। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने आप में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा दोहन पात्र और धोने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभव मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दोह लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु के द्वारा वंश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दोह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और स्रोत रूप में पात्र में पृथ्वी देवी से देव रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर, मनोबल, ओजस, इंद्रिय बल और शरीर बल दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने सुश्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसप ताड़ी आदि रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्रद्धा के अधिष्ठाता महाभाग पितृगणों ने अर्यमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य अर्थात पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्या को दुहा। किम पुरुषादि अन्य मायावियों ने मैदानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध के रूप में दुहा। इस प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाचाज मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरासव रूप दूध दुहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृष्णा रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांसभक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस दूध
दोहा तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फलादि अचर पदार्थों को दूध रूप में दोहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दोहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्र में अनेकों प्रकार की धातुओं को दोहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन है, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखियाओं को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का दूध दोहा। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्य रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि वह सर्व काम दोहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेक गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने का स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव, पहाड़ों के तलहटी आदि गांव बसाए। महाराज पृथु ने पहले इस पृथ्वी तल पर पुरग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटक के जहाँ तहाँ बस जाते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्ते इति श्रीमद्भगवत महापुराणे परमहंस संहिता चतुर्दशस्कंध पृथु विजये अष्टोदशो अध्याय ततः। श्री हरि जी कहते हैं, जो लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं या धर्म के कार्य में मदद करते हैं, मैं सदैव उनकी सहायता करता हूँ। भक्तों, आपकी दृष्टि में हमारा यह कार्य धार्मिक है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके धर्म के कार्य में मदद कीजिए। श्री हरि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।